गुड आफ्टरनून सर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ NMIMS University Student Council. I, Simran Daswani, wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is Thank very you. important day in the history of our nation. It marks the beginning of Constitution of the country. It's our honor to have Subeda Major Sir Bhaskar Mohanty as our guest speaker for the day. He has served the nation for 3 decades in the Corps of Signal Wing of the Indian Army. His service include Organization of Security Officer, Communication Officer, Administration Officer, Sports Coach of Volleyball and Basketball. So, sir, हम ये सेशन इंटरैक्टिव रखेंगे. And to begin with, I request you to enlighten the gathering about your journey. Sir, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जी सर. देशभक्ति सर सबकी रगों में है, तो आपके अकॉर्डिंग देशभक्ति एक्चुअली में क्या होती है सर? देशभक्ति. ओके, तो बेटा आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो 73rd रिपब्लिक डे के ऊपर. यस सर. तो ये तो बहुत खुशी की बात है. रिपब्लिक डे तो एज यू नो कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो इसी को मध्य नजर रखते हुए आर्मी भी काम करती है. ठीक है. यस सर. तो मैं 1991 में, अप्रैल 1991 में मैंने फौज ज्वाइन करी थी. तो 30 ईयर मतलब 30 ईयर मैंने सर्विस करा. 1 मई को मैं रिटायर करा. तो यही हम सोच के कि हम देशभक्ति के लिए हम फौज में जा रहे हैं, सोच के इसी फौज में भर्ती हुए थे. तो लेकिन मेरे हिसाब से देशभक्ति कुछ अलग है कि मतलब हमारी जैसे जनता सोचती है कि जो फौज में होते हैं, आर्मर्ड फोर्सेस में होते हैं, वही देशभक्ति होते. तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सही नहीं है. देशभक्त मैं तो पूरा इंडियन के हर सिटीजन को मानता हूँ जो देश के लिए काम करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. जैसे मैं तो एक टीचर को भी मानता हूँ, और सबसे बड़ा देशभक्त मैं किसान को मानता हूँ. ठीक है. जी. तो देशभक्त मतलब जो एक टैक्स पेयर है, मैं तो सबसे बड़ा देशभक्त उसको मानता हूँ. बिकॉज टैक्स पेयर की वजह से फौज चलती है, आर्मी फोर्स चलती है, नेवी चलती है, आर्मर्ड फोर्सेस चलती है. ठीक है. तो शॉर्टकट में मैं बोलता हूँ बेटा, जो भी देश के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, चाहे कैसे भी पार्टिसिपेशन हो, कैसे भी हो, मतलब जो एक समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा, जो देश के लिए अच्छा, देश के पब्लिक के लिए जो अच्छा, वो एक देशभक्ति है. मैं तो ये मानता हूँ बेटा. हाँ, ये फौज जो आर्मर्ड फोर्सेस है वो एक अलग होती है, लेकिन सबकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. जैसे टीम चलती है कि उसी हिसाब से देशभक्ति भी चलती है. जी 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 बिल्कुल. ओके सर. सर, और क्या आप थोड़े मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जब आप इंडियन आर्मी में थे? ऐसे कोई मोमेंट्स ऐसे हैं जो आप यादगार मोमेंट्स आपके? बिल्कुल बिल्कुल है मेरे साथ. जैसे मैं जब कारगिल में था, तो एक्चुअली उस टाइम क्या, हमारे 1999 की बात है. तो उस टाइम क्या हमारे को जैसे बच्चों से बात करनी होती थी. तो हमारे जैसे मेरी मिसेस बच्चे गांव में होते थे, तो गांव में होते तो हमारी एसटीडी बूथ, पीसीओ और एसटीडी बूथ हुआ करता था उस टाइम. तो हम ऊपर रहते थे, 200 मीटर नीचे हमारे को जाना होता था बात करने के लिए बच्चों से. और बच्चों को हम टाइम देते थे कि आज 11 या 12 बजे मैं कॉल करूंगा, आप एसटीडी बूथ में. और मेरी फैमिली भी गांव से जो 2 किलोमीटर पैदल चल के या किसी की हेल्प से लेके उधर शहर में आती थी बात करने के लिए उस टाइम. तो उस सेम टाइम पर 12 बजे 11 बजे इंतजार करती थी. तो हम लोग भी ऐसे 200 मीटर नीचे जाना पड़ता था. तो और क्या है कि लंबी लाइन होती थी, क्योंकि हम लोग 200-300 हम कारगिल में थे. तो और एसटीडी पीसीओ बूथ एक ही था, तो लाइन लगती थी उसी में. तो हमारा लाइन आने में 15-20 मिनट लगता था. लेकिन उस टाइम क्या सेलिंग मतलब फाइट शुरू हो गया पाकिस्तान की तरफ से.
ओके। अच्छा। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारा एसटीडी पीछे बूथ पूरा बंद करना पड़ा और सब बोले कि भाई अपने अपने बंकर में से भागो। जैसे हम लोग भागने लगे तो एक अच्छा मतलब एक मैं अनफॉरगेटेबल मेमोरी है मेरा, जो जब हम लोग भागे तो मेरा एक बॉडी होता, हम लोग क्या बॉडी पैर में होते थे, हाँ हाँ हाँ। तो बॉडी पैर में होते थे, हम भागने लगे तो पत्थर के वो पैर गिरा, हम लोग नीचे गिरे, दोनों गिरे। और दोनों जब गिरे, एक बंदा जो मेरा बॉडी था उसके पास राइफल था, ओ। ठीक है। तो राइफल क्या उल्टा हम लोग लगा के चलते थे उस टाइम, जी। बैरल नीचे की होता था क्योंकि उस टाइम ये भी फायरिंग फोरिंग के टाइम पर हम एक्शन में आते थे, बाकी जैसे नॉर्मल टाइम में क्या है, बैरल ऊपर और बैरल नीचे और उसका बट है ना ऊपर होता था। तो हम लोग नीचे गिरे तो उसका बाएं कंधे में उसका हथियार था तो हथियार से हम लोग नीचे गिरे तो दोनों हम जब नीचे गिरे उसका बट है ना आके मेरा सर पे लगा था। ओ। तो उस टाइम क्या 2 मिनट के लिए मैं बेहोश हो गया था। अरे। ओके, वो एक मोमेंट। और एक मोमेंट था जब वाजपेयी जी आए थे वहीं कारगिल पे, हाँ जी। वो तो एक उनका एक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, जी जी जी। और वो आए थे। और हमारा 500 मीटर में जो रेजिडेंस एरिया था हमारा, जो हम रहा जहाँ बैरक्स होते थे उधर रहते थे, उधर से 500 मीटर हमारा दूर था उनका मीटिंग प्लेस। वो सॉरी मीटिंग नहीं, वो जो एड्रेसिंग जो पब्लिक एड्रेस कर रहे थे। जी जी। तो जो उन्होंने एक ही वर्ड बोला था, जब हमारे को जो ज्यादा जो हमारे, क्योंकि जब आपका जो सीनियर जब बुस्टअप करता है ना उससे आपका ज्यादा जोश आता है, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला था, बिन बुलाए मेहमान जैसे आते हैं ना वैसे ट्रीट करना है। जो पाकिस्तानी आके टाइगर हिल में बैठे थे तो उनको ऐसे ट्रीट करना, आ तो गए अंदर लेकिन जाना पाए बाहर फिर। तो वो एक ही वर्ड से हमारा सेना बहुत जोश में आई थी। और हमने हमारे जो इन्फेंट्री फोर्स थे, जो एडवांस फोर्स थे, हम जी तो जी मैं तो आई वॉज इन कम्युनिकेशन फील्ड, तो हम लोग जी कम्युनिकेशन देखते थे। जी लेकिन जो इन्फेंट्री फोर्स थी वो जाके पूरा, और वो एक बहुत यादगार टाइम था जो हमारे को अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे को जो जोश दिलाया था कि जो बिन बुलाए मेहमान आए हैं उनके साथ ऐसे ट्रीट करना। तो उससे ज्यादा हमारे को उत्साह मिला था और हमने, हमारी फौज ने जो पूरा उनको खदेड़ा था। अच्छा। ओके। ओके। ये काफी अच्छा लगा सुन के, काफी मेमोरेबल चीज बताई आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, और आजकल के जवानों और डिफेंस पर्सनल सर्स जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? गुण मेरा बेटा ये होना चाहिए कि हम फौज में भर्ती हुए हैं, है हालांकि तो हम अपने लिए भर्ती होते हैं, बीवी बच्चों को पालने के लिए, फैमिली के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन जब हम फौज में चले जाते हैं ना तो ये सब कुछ भुला दिया जाता है हम लोगों को। जी ये दिखाया जाता है कि सपोज जैसे हम लड़ाई लड़ने जाते हैं जी तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है। जी हमारे को ये सिखाया जाता है कि लड़ाई के लिए सामने कौन है, उनके लिए उनसे नहीं लड़ना है, उनसे इसीलिए लड़ना है कि हमारे पीछे कौन है। जी जी हमारे पीछे जो 133 करोड़ जो जनता है ना, हम उनके लिए लड़ते हैं। तो ये सिखाया जाता है, जी यही गुण हमारे को दिया जाता है कि आप जब फौज में भर्ती होते हैं ना, अपने लिए नहीं है, हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी भारतीय पूरे है, उनका ख्याल रखना है, उनको ध्यान रखना है, सोसाइटी का ध्यान रखना है, मतलब सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सिखाया जाता है। जी। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका संक्रमण जब आप मिलिट्री से आप सिविलियन लाइफ में गए पोस्ट रिटायरमेंट, वो कैसा रहा? हाँ, वो बहुत अच्छा आपने पूछा है ये एक्चुअली एक्चुअली मतलब लाइफ चेंजिंग हो जाता है ये पूरा। जी 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 क्यों, उसमें एक हमारा एक होता है 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उठना होता है, 4:30 बजे उठ के हमारे को 5 किलोमीटर रनिंग करना होता है। इसके बाद 8 साढ़े 8 फिर हमारा ऑफिस वर्क से शुरू होता है, और फिर 2:30 बजे थोड़ा सा ब्रेक होता है, फिर 4:30 बजे हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, गेम खेलते हैं हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट ये सब कुछ हमारे क्या है, चेंज हो जाता है।
लेकिन वो सब इतना तो एक्टिव नहीं कर पाते, लेकिन हम लोगों को क्या एक्टिव रहना पड़ता है, बिकॉज कभी भी हम रिकॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, हम रिटायर हो गए मतलब क्या थोड़ा सा सिविल लाइफ में होते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पूरा परमानेंट रिटायर होते हैं। हम लोग परमानेंट रिटायर नहीं होते कभी भी। जो डिफेंस पर्सनल है ना बेटा, वो कभी भी परमानेंट रिटायरमेंट नहीं होते हैं। अभी जैसे हमारा एक कोविड स्पेशल के लिए हमारा मेडिकल जो स्टाफ रिटायर हुए थे उनको रिकॉल किया गया था, और वो गए भी थे। तो इसलिए कोई हाँ थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा सा आराम होता है, उतने एक्टिव तो नहीं रहते हैं, लेकिन एक्टिव हमारे को रहना पड़ता है लास्ट तक, आखिरी तक। तो ये है कि थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन बाकी हमारा जो मेंटेलिटी है ना, डिफेंस पर्सनल का मेंटेलिटी वही रहता है। सामने बिल्कुल वही दुश्मन रहता है हमेशा, कि हम कभी भी रिकॉल किए जा सकते हैं और हमारे को जाके दोबारा लड़ाई लड़नी है। तो अकॉर्डिंगली हमारे को क्या मेंटेलिटी प्रिपेयर रखना पड़ता है और एक्टिव हमारे को रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। यस सर। और 26 जनवरी और 15 अगस्त आप कैसे सेलिब्रेट करते थे? जब आप कैंप पे होते थे कैसे सेलिब्रेशन होता था सर वहाँ पे? बिल्कुल, हमारा फ्लैग अप होता है, सब कुछ जैसे प्रोग्राम होता है नॉर्मल जैसे होते हैं ना, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हेड ऑफ यूनिट होते हैं, जैसे कमांडिंग अफसर वगैरह होते हैं, वो फ्लैग अप करते हैं। हमारी पूरा ये होती है जैसे मिठाई वगैरह बढ़ती है, और फिर अपना ये चलता है जनगण मन अधि, हमारा जो गाना भी चलता है, सब ये करते हैं। प्लस प्लस हमारा एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है, जैसे बड़ा खाना टाइप का होता है। ठीक है, उसमें और प्लेस वो क्या है, एक दिन हमारे लिए एक बहुत खास होता है। जब डिफेंस पर्सनल के लिए तो वैसे भी खास होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त सिर्फ आर्मी की वजह से ही मैं आई एम प्राउडली टेलिंग यू कि ये बिल्कुल है तो फौज की वजह से ही है। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कुछ ऐसे इंसिडेंट में नहीं बता सकता आपको, कि बहुत ऐसे केस हुए थे कि अगर फौज नहीं होती तो शायद आज देश भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अभी माहौल कुछ अलग है, आप समझ सकते हैं मैं किसके और इशारा करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे अभी फौज ऐसे है बेटा कि आप लोग बिल्कुल मतलब हम लोग है ना बिल्कुल आराम से चैन की नींद ले सकते हैं। अभी हमारी फौज अभी इतनी ताकतवर है कि मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ। मैं इतना बड़ा ऑफिसर भी नहीं हूँ, इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन ये पार्ट ऑफ डिफेंस जो मैं बोलता हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि अभी हमारी जो जनता है ना चैन की नींद सो सकता है, इतनी हमारी अभी डिफेंस पावरफुल हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं सबको एश्योर करना चाहता हूँ, और सब एश्योर हो भी जाए प्लीज। अभी बिल्कुल की बात है ये हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी हमारे पास ऐसा भी ये सब कुछ आ गया, हमारे पास पावर आ गया कि फॉर डिफेंस पर्सनल के पास, कि अभी अब हम लोग बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। बाकी जो डिफेंस पर्सनल बॉर्डर में है ना वो अपना काम करेंगे, और ये उनको ऑलरेडी पावर दी जा चुकी है। जी ऐसे है। जी जी। तो अभी और एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसमें ऐड करना, नहीं तो नहीं। पहले हमारे, क्योंकि मैं जब 91 से भर्ती हूँ तो मेरा 30 साल हो गया, तो उस टाइम क्या हमारे पास जैसे कोई अगर चाइना से लड़ाई होती थी तो हमारे पास मुश्किल से 7 दिन से 10 दिन ओनली आर्म सबमिशन हुआ करता था। बॉर्डर पे इतना आसान नहीं था पहुंचना, लेकिन अभी विद इन एन आवर आप पहुंच सकते बॉर्डर में, मतलब ऐसे ऐसे साधन हो चुका है अभी। ठीक है, तो अभी पहले हमारे पास हफ्ते भर के लिए भी लड़ाई करने के लिए मतलब आम सामने से नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, आप खत्म ही नहीं होगा अभी आप महीने 40 दिन तक आप कोई भी दुश्मन हो आप लड़ाई कर सकते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप लड़ाई कर सकते हैं। और लेकिन और एक बात है कि अभी जो लड़ाई भी है बेटा अभी 40 दिन नहीं चलने वाली है, मुश्किल से 2-4 दिन में पूरा, मतलब 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसे ऐसा भी है ये। ठीक है जी सर। सर आप जब सिलेक्ट हुए थे आपको कैसा लगा था?
जब आपको पहली बार पता उस टाइम चला? तो बेटा मैं 18 ईयर्स का था, ओनली 18 साल का लड़का, पता है आपको कैसे जोश होता है। ठीक जी है। जी जी जी। तो इस टाइम फौज तो सुन के ही मतलब इतना जोश आता था कि हम फौज में जाएंगे, क्योंकि पहले से एम था कि फौज में जाना है। क्योंकि जब हमारे गांव में बच्चों को देखते थे, वो आते थे बिल्कुल फर्स्ट क्लास हेयर कट करके, बिल्कुल स्मार्ट दिखते थे लड़के। ठीक है। और थोड़ा सा उनका स्टेटस भी अच्छा होता था, जी और उनका जो लिविंग स्टाइल था वो पूरा बढ़िया, पूरा ड्रेस पहनते थे। तो उनसे इंस्पायर होकर भी हम लोग ऐसे फौज में भर्ती हुए। और देखते थे जब हम फौज में आए भी है, तो देखा तो क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो डिसिप्लिनरी लाइफ होती है ना, डिसिप्लिन लाइफ, वो सबसे बेस्ट है, जो हमारा लास्ट तक चलता है। तो उनसे इंस्पायर होकर हम लोग फौज में आए थे। और जोश था एक कि हम फौज में जाएंगे, बंदूक रखेंगे, बंदूक से फायर करेंगे। बाकी बात की बात, कोई कम्युनिकेशन में गया, कोई मेडिकल इसमें गया, तो बाद की बात होती है। लेकिन पहले तो हमारा एम होता है कि मेरे पास बंदूक होगा, मैं फायरिंग करूंगा और मैं एक देश का एक सोल्जर बनूंगा। जी बिल्कुल। ये था। जी सर, एक एक्सपीरियंस या कोई मेमोरी जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हो आपके, मतलब आप ऐसे सोचते हैं कि वो ऐसी मेमोरी थी, ऐसी कौन सी मेमोरी है सर? वही सबसे बेस्ट बेटा मेमोरी वही कारगिल का है कि हमारा हमारे में फौज को पूरा, हमारे जो फौज की जो बंदूक है ना, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि एक फायरिंग होने वाली थी, और हमारी एक बैरक में 40 बंदे सो रहे थे। ठीक है। और 10 मिनट के बाद किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन हमारे जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं, ओपी बोलते हैं उसको, जो कि ऊपर बैठ के पूरा दुश्मन की हरकत देखता है, उसका अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्होंने बिल्कुल 10 मिनट पहले ही उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दी, जहां हम लोग रह रहे थे, कि आप लोग जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो शिफ्ट हो जाए। जी और ये भगवान की दुआ था, हमारे ऊपर एक हनुमान मंदिर भी था, तो उनको हम बहुत मानते हैं। तो वो बिल्कुल जो एक भगवान की दुआ थी, या जो बंदों की जो ऑब्जर्वेशन क्वालिटी थी, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, करेक्ट जैसे हम शिफ्ट हो गए, अपना बिस्तर वगैरह भी नहीं ले पाए थे, बस हम लोग भागे। और करेक्ट 10 मिनट के बाद ऐसा आर्टी फायर हुआ, जो बैरक में 40 बंद हम जो सो रहे थे, जितना बड़ा बैरक था ना बेटा, वो बिल्कुल, जी वो बोलते हैं ना, बिल्कुल राख हो गया। वो कुछ बचा ही नहीं वो बैरक में, और हम लोग बच गए। वो बहुत बड़ा एक ये था। जी जी सर, वो सुनने में काफी सर ऐसे लग रहा है, मतलब मुझे मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको सुन के। बिल्कुल। काफी ये मतलब मेमोरीज काफी अच्छी है सर। एक्चुअली उस टाइम क्या होता था कि बेटा, और कुछ नहीं होता था, एक जी न्यूज चलता था, हाफ एन आवर हिंदी और हाफ एन आवर इंग्लिश चला करता था, और 24/7 चलता था उसमें। तो उसी में रात भर मैं न्यूज भी देखता था। अच्छा। और हमारे जो बैरक रहते थे ना, तो पूरे जब रात में फायरिंग होती थी, वो पूरा उनके जो छोटे छोटे टुकड़े आके हमारे बैरक के ऊपर गिरा करते थे, पूरा जो पत्थर के टुकड़े, जो कि ऊपर फायरिंग। हम लोग ऐसे जगह पे रह रहे थे ना, उसमें सेलिंग होना बहुत मुश्किल होता, मतलब सब आर्टी फायर आना बहुत मुश्किल। प्रोटेक्शन लिया हुआ था पूरा पहाड़ी का, ऐसे जगह सिलेक्ट किया गया था। जी ठीक है। जी तो जो रात भर कि मतलब ऐसे, जो मेरा कहने का मतलब है कि हम जब घर में आते थे ना, तब थोड़ा सा भी बच्चों को थोड़ा सा लोभ होता था कि हाँ मेरे भी बच्चे। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली कि जब हम चले जाते हैं ना, एक्चुअली जो बोलते हैं ना, बिल्कुल सही है कि फौज में हम जब चले जाते हैं, अपने यूनिट में आए, सब पूरा भुला दिया जाते हैं, और सिर्फ वही ध्यान रहता है कि हम कैसे जो डिफेंस पर्सनल है ना, वो सोचते हैं कि हम अपना कैसे लोगों को बचाए, देश को बचाए, वही सोचते हैं ज्यादा। एक बार चले गए तो बस, अब ये नहीं सोचते। अभी से हम कारगिल में थे, तो जिंदा वापस आने का कोई मतलब नहीं था, मतलब ये सोचा भी नहीं था कि हम वापस आ पाएंगे। लेकिन मजे की बात है बेटा, जब हम वापस आए तो मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया था। ये ओके। अच्छा सर, और कोई एक सलाह आप आज के बच्चों को सर देना चाहेंगे?
सलाह मेरा ये है, कोई भी फील्ड में रहे, जी कोई भी फील्ड में, जी चाहे स्पोर्ट्स में रहे, डिफेंस में रहे, आर्ट्स में रहे, या कहीं भी एकेडमिक सेशन में रहे, कहीं भी रहे, जी बस अपना गोल रखिए और अपना माँ बाप का थोड़ा सा वो ध्यान रखें, जी क्योंकि जो माँ बाप चाहते हैं वो कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा गोल रखते हैं। आप अपना पसंद का करिए, बिल्कुल जो आपको अच्छा लगता है, आप जिसमें बेस्ट हो उसमें जाइए, लेकिन एम रखिए, लेकिन पीछे भी आपका कोई है। जी बाकी आजकल के बच्चों का थोड़ा सा वो कुछ अलग होता है, लेकिन मेरा सजेशन, जैसे आपने पूछा बेटा, मेरा ये सजेशन है, जी आप बिल्कुल अपना बेस्ट करिए, लेकिन पीछे भी आपका कोई है, जी उनका भी ध्यान रखिए, उन्होंने क्या अपने को सिखाया। हाँ, आजकल को मैं तो बोलता हूँ माँ बाप से बच्चे स्मार्ट है, मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा ये मानना है। माँ बाप से बच्चे, आजकल की जो साइंस टेक्नोलॉजी हो चुका है तो बच्चे भी स्मार्ट होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है और जो परंपरा चल रहा है, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हमारी जो पहले से परंपरा चली आ रही, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो आप एडवांस चलिए, प्लस आपका पीछे भी जो है अपने माँ बाप ने सिखाया वो भी ध्यान रखिए, बस और ज्यादा। जी बिल्कुल सर। और आप ये सबसे ज्यादा गर्व का मोमेंट, लाइक ऐसे कुछ मेमोरेबल चीज जो आपको बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ हो जब आप सर्व कर रहे थे सब फील्ड पे, तो कैसा, वो कौन सा मोमेंट था सर सबसे ज्यादा गर्व वाला? गर्व महसूस हम लोगों को तब हुआ था जब मैं तवांग में पोस्टेड था, अभी जस्ट 2018 की बात है। तो हमारी जो ये मीटिंग वगैरह हुई थी हमारे जो चाइनीज के साथ, पूरा फ्लैग मीटिंग वगैरह होता है, उसमें हम लोग पूरा मेंबर होते हैं, कोई कोई किसी में पार्ट से होते हैं, जैसे हम कोई कम्युनिकेशन में होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के, तो हम लोग कम्युनिकेशन में होते हैं, हमारा तो मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारा है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन नो बड़ी, मतलब कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता विदाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फेल मतलब आप सब पूरा फेल है। तो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए उधर गए थे, तो उधर पूरा हम लोग को बहुत, मतलब अभी जो 2018 में चला था, नहीं 2019 में, तो तवांग अपना ये वगैरह कैश हुआ था चाइना के साथ कि अभी शायद लड़ाई होने वाली है। तो जो उस टाइम हमारा जो ऊपर लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम करा था, और जो सक्सेस हुआ था मीटिंग, और उस टाइम हमने पूरा जो ग्रुप ग्रुप होके हमने पूरा चाइनीज के साथ हमने हमारा जो ये हुआ था मीटिंग, और फिर बाद में जो हम लोग मिले थे, जब कि क्योंकि पहले तो दुश्मन जैसे थे, लेकिन बाद में हम लोग जो मिले थे दोस्त की तरह, उस टाइम बहुत अच्छा लगा था। जी, ये सुनकर काफी सर हमें भी अच्छा लग रहा है, नया कुछ हमें काफी कुछ सुनने मिल रहा है सर। ये सर, और ऐसे कोई फनी किस्से थे, मतलब कुछ ऐसे फनी चीजें आप सब, आपके दोस्तों ने और सब आर्मी पर्सनल आपके साथ कुछ ऐसे फनी किस्से? बहुत बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ होते हैं, जैसे हमारे ये जब ट्रेनिंग होती थी ना हमारी, जी तो ट्रेनिंग होती है, आपको पता है फिल्म में भी दिखाए जाते हैं, कितना भी पनिशमेंट लो, पनिशमेंट मतलब हम लोग दिन दिन भर, मतलब आपको रात को सोने भी नहीं देंगे अगर कोई गलती करेंगे ना आप, जो ट्रेनिंग के विद इन द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के दौरान जी जी आपको कोई बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं होता, लेकिन मुश्किल से 4 घंटा मिलते हैं सोने के लिए, लेकिन उसी में भी अगर आपने कोई गलती करी, वो 4 घंटे भी आपके गए। तो ऐसे हमारे पास ऐसे कुछ घटने हुए हैं। अभी जैसे हमारी जाट होते हैं ना ट्रेनिंग, जो हरियाणा से आते हैं लड़के, जी। तो वो क्या है, घर से वो अपना वो ले आए थे, तो देसी लड्डू वगैरह बना के लाते, ओरिजिनल घी के, ठीक है। तो उसके डब्बे होते, इतना बड़ा पूरा 15 किलो का डब्बा होता था, वो 15 किलो डब्बे भर के लाते थे और पूरा ऊपर से लॉक एंड की करके रखते थे भर के। तो हमारे क्या मद्रासी था, तमिलनाडु का बंदा था, उसने क्या करा, बिल्कुल बढ़िया सा चाकू लाके नीचे से आराम से होल कर दिया
और फिर धीरे धीरे वो जो लड्डू है ना, हम लोग निकालते रहे और खाते रहे, ठीक है। जी जैसे खाते रहे धीरे 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 धीरे, ऊपर का तो है, ऊपर का लेयर बना हुआ है, लेकिन नीचे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जब जैसे 10-15 दिन धड़ से उसका नीचे गिरा, तो वो क्या हुआ, अभी आपको जोक में बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप अगर चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपको पता है जाट लैंग्वेज कैसे होता है, हरियाणा के जाट लैंग्वेज, जी उसने पूरा बिल्कुल एमसीबीसी करके सबको पूरा उल्टा पुल्टा करके पूरा ये हुआ था। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर को उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा कुछ हमारा खा गए करके। फिर उस दिन बेटा हमारा दो तीन दिन जो 4 घंटे मिलते थे ना सोने के लिए, जी 3 दिन तक हमारा 4 घंटे भी गया, हम लोग सोए नहीं थे, ठीक है। वो पूरे हमारा एक स्क्वाड होता था 20 बंदों का, 20 जनों का स्क्वाड होता था। वो 20 का 20, जिसका खाया वो भी रगड़ाया और जिसने खाया वो भी, उसको भी पनिशमेंट मिला। मतलब 20 का 20 पूरा हम लोग पूरा पनिशमेंट पूरा रात भर। और प्रेयर क्या होती थी, हमारा जो आलू आयरन का बक्सा होता था जी और ऊपर हमारे 4 पाई, खाली सर के ऊपर बक्सा होगा और उसके ऊपर 4 पाई घूमते रहो फिर आपका बैरक का चारों तरफ। तो वो अभी अभी हम भी डिस्कशन करते हैं, बड़ा मजा आता है जब डिस्कशन करते हैं ना। जी तो ऐसे ऐसे बड़े ये बहुत केस ऐसे, क्योंकि आप पनिशमेंट आप देखे फिल्म में भी देखे होंगे, कुछ भी करो उल्टे पुल्टे बंदों ने करना ही करना है। जो नए लड़के ट्रेनिंग करते हैं ना, वो बदमाशी होते ही है। ऐसे बहुत बड़े बड़े केस थे हमारे हमारे साथ, और भी ऐसे बहुत केस हुए हैं। तो ऐसे बहुत घटना होती थी। अच्छा, काफी मजा आया सर सुन के। अच्छा और लगा बेटा मुझे। जी जी सर, मुझे लाइक पूरे NMIMS यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से आई वुड लाइक to give a vote of thanks to you, sir, for taking out time despite your busy schedule. We are beyond honored to know your journey, thoughts, and perspective. I am sure the audience is motivated and inspired. Thanks to NUSC NMIMS University Student Council for giving me this opportunity, and a heartfelt gratitude to everyone for joining us in this evening. Sir, let me say thank you for protecting us always and the nation all the time 24/7, and we'll be forever and be grateful to you. Jai Hind, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू बेटा। एक बात और बोलना चाहूंगा, जी फौज तो है लेकिन बेटा बिना आम पब्लिक की सपोर्ट में ना फौज नहीं चलेगी कभी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जी जी सिविलियन का सपोर्ट के बिना डिफेंस पर्सनल कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। कभी भी हमारा डिफेंस आम पब्लिक के सपोर्ट के बिना कभी सक्सेस नहीं होता। तो इसलिए थैंक यू बेटा, आप लोगों का भी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank जय you. हिंद। Jai जय Hind. हिंद बेटा।